प्यारे सामीन, नाजरीन और व्यूअर, आपको मेरा, स्वामी जी का और आज हमारे साथ डॉक्टर नजीब साहब भी मौजूद हैं, उनका सलाम कबूल हो। और बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। आज हमारे स्पेशल गेस्ट जनाब डॉक्टर बाबा नजीब रूमी साहब हैं और नजीब साहब मेडिकल डॉक्टर हैं और इसके अलावा ये साइकेट्रिक भी हैं और साइकोएनालिसिस इंसान का बहुत अच्छा करते हैं और इसके अलावा रूहानियत में भी इनकी एक स्पेशल अप्रोच है। जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने स्वामी जी के साथ प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर हमारा जो एक मौजू था वो गुरु था। आज अगर मैं उसी को ज़रा इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट की तरफ लेके आ जाऊं और नजीब साहब से अगर ये मैं पूछूं कि मुर्शद का क्या मुकाम है और मुर्शद जो है ना किसको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अंजुम और स्वामी जी। असल में मुर्शिद और मुरीद दो चीज़ें लाजिम मलसूम हैं और मुर्शिद को मुरीद की तलाश होती है और मुरीद को मुर्शिद की तलाश होती है। दोनों एक दूसरे के मुतलाशी रहते हैं, क्योंकि मैं जो मुर्शिद का कंसेप्ट है वो ये है कि वो एक आईना है, एक मिरर है और जो आप पे नजर डालते हैं तो वो आपको दिखाई देता है कि ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है आपकी मुर्शिद। आप फिर इनलाइटेंड हो जाते हैं अंदर। उस इनलाइटेनमेंट का नाम जो है वो आपका मुर्शिद का है, क्योंकि जब आपकी मुर्शिद पे नजर पड़ेगी, मुर्शिद की आप पे नजर पड़ेगी तो फिर वो एक आप ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे, इनलाइटेनमेंट हो जाएगी। आपको वो नजर आ जाएगा कि असल क्या है और नकल क्या है। आप ये भी कहना चाहते हैं कि मुर्शिद जो है वो एक आपका ही रूप है, एक आईना है। अगर आप आईना है तो वो आपका ही रूप है ना, जो आप यानी मुर्शिद की सूरत में अपने आप को देखते हैं। तो आपका ये इससे आगे यानी क्या इंसान को या जो मुर्शिद का जो मरीद है या उसका जो डिसाइपल है उससे मुर्शिद किस चीज में रहनुमाई करता है? देखें, सबसे अहम चीज होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो एक, अगर उसको देखा जाए तो एक इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, गुस्सा, खुशी, गम। तो ये फिजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हर इंसान में। और मैं हमेशा कहता हूँ, और दिस इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो वो आपको एक, जब आप उस रंग में रंगे जाते हैं फिर आप एक प्योरिफिकेशन फॉर्म में चले जाते हैं, आप एक प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। और क्योंकि मेटाफिजिकल और फिजिकल अगेन उसके भी मैं कहता हूँ कि फाइन लाइन है, क्योंकि आप इनर के अंदर फिर आपको हर चीज फिर आप अपने अंदर नजर आ जाती है, क्योंकि वो आईना दिखा देते हैं आपके अंदर का, आपकी रूह का, आपकी सोल का। जब आपको वो चीज नजर आ जाती है, क्योंकि हम फिजिकली क्या करते हैं, जब मिरर में देखते हैं हमारी शक्ल नजर आती है ना फिजिकली, तो वो मिरर हमारे मुर्शिद का है कि जब वो आपके सामने आएगा आपको अंदर की सोल नजर आएगी। और अंदर क्या है, वो रब है, रहमान है, रहीम है, डिफरेंट नेम्स जो है हर उसके अंदर जो, अब दैट इज मेन सोर्स एनर्जी। अब वो सोल है, अगर उसको निकाल दिया जाए बॉडी से, डेड बॉडी हो जाएगी। अब ये नहीं कहेंगे किंग या क्वीन जो है वो बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, आप क्या कहेंगे, उनका नाम तक छीन लेंगे, आप कहेंगे डेड बॉडी रखिए। तो ये है वो सारा, यानी आप कहते हैं मुर्शिद एक रूह है, मुर्शिद एक जान है, ठीक है। जो मुर्शिद एक लाइट है, रोशनी है, जिसकी वजह से आप किसी चीज को अपने आप को अपने
अंदर में कुछ दिखाई देता है। जैसे एक मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल में है तस्वीरें यार, जब नजर झुकाई देख लिया। आप स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इसी चीज को अगर आगे लिया जाए तो? जो हमारे नजीब साहब ने बातें कही है, फरमाया है, दुरुस्त है, क्योंकि हजारों साल से ऐसा ही सिलसिला चलता रहा है। जहां भी इंसान के भीतर रोटी रोजी, घर परिवार, धन दौलत, इज्जत शोहरत, इनसे जब भी जिसका दिल भर गया है या उसने देखा कि इसमें कोई इसेंशियल मीनिंग नहीं है इस लाइफ में, तो उसके अंदर जो प्यास तड़प पैदा होती है ना, तो मुर्शिद की या गुरु की तलाश होती है। तो वो घर में, दुकान में, कारोबार में करता हुआ भी कुछ बेचैनी होती है, कुछ उसको लगता है कुछ कमी है यहाँ। तो वो जो पुराने हमारा जो सिलसिला चलता है कि मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, या कोई बाबा है, फलाना गुरु है, तो वो क्या है कि पहले तो वहाँ उनसे जकड़ा हुआ था, फिर सोचता कि यार इनसे बात नहीं बनेगी, कोई मुझे इंसान चाहिए जो वाकई में जिसको एक्सपीरियंस है, जो जानता है, सिर्फ ऐसा नहीं किताबों की बातें कर रहा है। क्योंकि किताबें तो बहुत है, और किताबों की बातें करने वाले भी मौलवी हैं, पंडित हैं, मुल्ला हैं, पादरी हैं, गुरुगंज साहब मानने वाले हैं, तो ये सब अवेलेबल हैं, और ये वही हर कोई घूम फिर के वही बातें दोहराता है। तो क्या है कि अब जमाना ऐसा आ गया है कि वो सिलसिला किसी वक्त में बहुत रियल था, ऑथेंटिक था। लोग हजारों मीलों का सफर करके उस्ताद की तलाश में, तो ऐसे आपके पास कई फलसफे हैं मौजूद कि फलाना शागिर्द घूमता हुआ, भटकता हुआ, अचानक किसी से मिल गया। जैसे ओशो ने ऐसे लोगों को, बहुत सारे फकीरों पे, जिनके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, नजीब साहब, उनकी जो दास्तान लेके आया कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, वो कैसे मिले, उसमें फरीद भी थे, वाजिद भी थे, रजब भी थे, अपने यारी, नूर मोहम्मद यारी या गुलाम मोहम्मद यारी जिसको शायर हैं, तो उन लोगों के, और कबीर और दादू और क्या बोलते हैं, लाल, गुलाल, धनी धर्मदास, इतने सारे, मतलब कम से कम 50-60 लोग ऐसे होंगे जिनके मैंने नाम ही नहीं सुने थे, लेकिन उन्होंने जो कहा है, और जो जब भी उन्होंने कहा है ना, तो उन्होंने शागिर्द से कहा, किसी से, मुर्शिद ने जब कहा है तो अपने उससे शागिर्द से कहा है। अगर वो शागिर्द नहीं होता तो शायद मुर्शिद चुप रहता। हाँ, मुर्शिद को भी एक समझ के एक शागिर्द चाहिए होता है। हाँ, जिसको, यानी तैयार शागिर्द हो, जो मुर्शिद की जो वाइब्रेशन है या मुर्शिद का क्या कहते हैं जो इल्म है, उस चीज को वो समझ सके। अगर इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं, अगर मुर्शिद की और शागिर्द की बात होती है, तो ज़रा आपने रूमी के साथ आपका एक खास लगाव है, क्यों ना अगर बात शुरू की जाए तो शाह शम्स तबरेज और बाबा रूमी की भी, अगर आप कुछ उसके बारे में भी कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये भी एक उस्ताद और शागिर्द का एक जबरदस्त किस्म का एक रिश्ता है। और जो कुछ रूमी ने बाबा शम्स तबरेज से लिया है, और रूमी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट बना है जो पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा भी जाता है, यानी उसमें किसी मजहब की कोई कैद नहीं है, किसी लैंग्वेज की कैद नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन मैं कहता हूँ कि उनकी पोइट्री की अभी तक भी हो रही है, और उसके ऊपर रिसर्च भी जो है ना वो जारी है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, जैसे स्वामी जी ने बात की है कि बुकिश नॉलेज है, किताब का नॉलेज है, ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है, फिजिकल है, और फिर आप तलाश, जैसे मैंने बताया कि आप अपने मुरीद को तलाश करते हैं, चाहे वो बुल्ले शाह का हो। लेकिन किंग मेकर, एक चीज मैं यहां जरूर कहूंगा कि मुर्शिद किंग नहीं होता, मुर्शिद नहीं होता, मुर्शिद किंग मेकर होता है। वो किंग, वो आप पे नजर डालेगा, आपको किंग बना देगा। शाह शम्स तबरेजी ने ढूंढ रहे थे कई सालों से कि मैं ये वो कौन सा सीप है जिसके अंदर मैंने डालना है। जब इन पे नजर पड़ी तो ये बहुत बड़े जय्यत आलिम कोनिया में बैठे हुए हैं, और मदरसा था, और बहुत बड़ा फादर से लिया, और बहुत बड़ा एक इनका इल्म का समंदर से समझे। अब तालाब के किनारे
बाबा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाया, बहुत सारे शागिर्द बैठे और उस वक्त इनके हाथ से लिखी हुई, इनके फादर की और इनके हाथ से लिखी हुई किताबें, उस वक्त प्रिंटिंग मीडिया नहीं था इतना, तो वो पढ़ा रहे थे। तो ये एक दिन पहले इनको देखा और फिर पहुंच गए वहां मदरसे में, तो खड़े हो गए एक दरवेश आदमी, तो इनको स्टॉप किया। ये बाबा जलालुद्दीन रूमी पढ़ा रहे थे कि जी ये क्या कर रहे हो। अब उन्होंने किताब खोल के तो उनकी तरफ देखा और फारसी में कहा कि ये वो चीज है जो आपकी समझ में बाहर है। उन्होंने, क्योंकि मुरीद को नहीं पता कि मेरे मुर्शिद हैं उस वक्त, क्योंकि वो रोशनी नहीं डाली थी। ठीक। तो उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा, जैसे एक आम आदमी को जवाब देते हैं कि ये वो चीज है कि जो, फारसी में उन्होंने कहा कि ये वो चीज है जो आपकी समझ से बाहर है, यानी उस वक्त वो उसको नहीं समझ। फिर वो सारी किताबें जो उस वक्त तालाब होते थे, तालाब में वुजू भी करते थे और बैठे होते थे, वो सारी हाथ की लिखी हुई किताबें बाबा शाह शमस तबरेजी ने पानी में डाल दी उस तालाब में। अब ये शागिर्द और बाबा शाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी लाल में खड़े हो गए, गुस्से में आ गए कि ये तो सारा हमारा, आपने इल्म का खजाना जो है वो पानी में डाल दिया। तो साफ ज़ाहिर कुछ गुस्से में भी आए होंगे इनको। उन्होंने कहा जी ठहर, एक सेकंड ठहरो। वो पानी में गए और पूरी की पूरी किताबें बाहर निकाली, और 700 साल पहले की बात है, 1207 और 1273 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो वो पूरी किताबें जब बाहर निकाली तो वो बिल्कुल खुश्क थी, उनका एक लफ्ज भी यानी वो नहीं हुआ था। अब बाबा जलालुद्दीन रूमी पूछते हैं कि या हजरत ये क्या है, और ये कह के वो चल पड़ते हैं कि ये वो है जो आपकी समझ से बाहर है। तो उनकी जो कोटेशंस हैं वो बाबा शाह शमस तबरेजी फरमाते हैं कि यू विल लर्न विद रीडिंग। किताबों से नॉलेज होता है ना। अगर मैं डॉक्टर बना हूं, आप अकाउंटेंट बने हैं, स्वामी जी ने, हमने डिग्रियां ली हैं, वो क्या है, लर्निंग है। ठीक। बाबा कहते हैं कि यू विल लर्न विद रीडिंग बट यू विल अंडरस्टैंड विद लव। अब जब आप मोहब्बत करना सीखेंगे, अब वो मोहब्बत का कंसेप्ट हमारा तो यही है कि जी औरत और मर्द का और एक दूसरे से मोहब्बत या बच्चों की से मोहब्बत का, वो कंपैशनेट लव थी। तो उसके बाद फिर बाबा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कोई सेल्फ मैनेजमेंट की जो आज हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि थ्योरी है और फिर थेरेपी, उसको हम थ्योरी होती है फिर उसको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं। बाबा जलालुद्दीन रूमी क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि yesterday I was clever, so I wanted to change the world. वो बैठे हुए थे ना, मैं चेंज कर रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। हाँ सही। Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today जब वो मुर्शिद आए, उसके बाद फिर क्या हुआ, today, उस दिन के बाद वो कहते हैं today I am wise, so I am changing myself. अब वो चेंज क्या आई, किताबों में तो बुकिश नॉलेज में तो नहीं था ना, अब लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में मुर्शिद सिखाता है। वो पूछा है, आप देखिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। क्या कर रहे हो, किताबें हैं, बुकिश नॉलेज है, जय्यद आलिम, डिग्रियां, बहुत कुछ सही। और जब वो पानी में फेंकने का मतलब सिंबॉलिक था कि जी ये तो खत्म भी हो सकती हैं, तुम्हारा नॉलेज तो कहीं नहीं चला जाएगा। लेकिन जब आप लर्न करोगे, कहां से मोहब्बत करना सीखो, इंसानों से, खुद से और अपने अंदर से, फिर आप उस रंग में रंगे जाते हो, फिर वो आपको अपने रंग में रंगा जाता है। और वो तलाश क्या है, और फिर शाह शमस तबरेजी बाबा ने क्या कहा, कहते हैं कि डोंट सर्च फॉर हेल और हेवन इन फ्यूचर, both are here at present moment. When you love to manage without calculation, अब ये ना करेंगे जितना मैं कर रहा हूं तो सवाब ये, without calculation, without expectations and without negotiations, indeed you are in heaven.
व्हेन यू फाइट एंड हेट यू आर इन हेल। ये मुख्तसर सा जो मुर्शिद और मुरीद का। और फिर मुर्शिद जैसे मैंने बताया कि किंग मेकर है, मुर्शिद नहीं कि मुर्शिद का नाम भी नहीं हो